आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेला वीटा का ये गिफ्ट सेट और आज भी इसको रेट करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आप थक चुके होंगे इसके बारे में रिसर्च करते हुए। कुछ लोग इसके बारे में पॉज़िटिव कमेंट करते हैं, कुछ लोग इसके बारे में नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है कि करा तो करा क्या जाए? तो आपकी इस कन्फ्यूज़न को हम दूर करने वाले हैं क्योंकि हम आज बात करेंगे कि क्या इसकी परफ़ॉर्मेंस कैसी है, इसकी लॉन्जेविटी कैसी है, इसकी नोट्स प्रोफ़ाइलिंग कैसी है, इस प्राइस रेंज पे क्या ये वर्थ इट है या नहीं है या फिर आपका पैसा हो गया है बर्बाद। और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ अपने फ़ेवरेट परफ्यूम के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें पैसा नहीं लगता है, करिए। चलिए, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग इसकी पैकेजिंग और इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम एक साथ क्यों बात कर रहे हैं, तो चलिए जानते हैं। देखिए, जिस प्राइस रेंज में ये आया है ना, जब मैंने ये खरीदा था उस टाइम पे ऑफ़र चल रहा था तो मुझे ये ₹500 का मिला था। इस टाइम पे अगर आप चेकआउट करेंगे तो आपको ये ₹550 का या ₹600 के इसके आस-पास मिल जाएगा। तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से आप इसकी अगर पैकेजिंग देखें तो बहुत ही प्रीमियम और लग्ज़ूरियस पैकेजिंग आपको मिलती है। व्हाइट कलर का एक बड़ा ही खूबसूरत सा बॉक्स है जिसमें बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से इन्होंने अपना डिज़ाइन और लोगो वगैरह छापा हुआ है इसमें। और अगर आप इसके अंदर को भी खोल कर देखेंगे तो बहुत ही प्यारी-सी बॉटल आपको इस तरीके से देखने को मिल जाती है। तो पैकेजिंग और डिज़ाइन के मामले में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप जैसे ही इसको लेंगे और जब से सबसे पहले आप इसको देखेंगे तो आप मजबूर हो जाएँगे इसके इस डिज़ाइन और इसकी इस डिज़ाइन के बारे में बात करने में। तो ऑब्वियसली इन्होंने प्रेज़ेंटेशन के मामले में तो कोई कसर नहीं छोड़ी है और 10 आउट ऑफ 10 है प्रेज़ेंटेशन। अब बात कर लेते हैं जिसके बारे में असली में बात होनी चाहिए कि इसकी खुशबू क्या है, इसकी पैकेजिंग और डिज़ाइन की तरह अच्छी निकलती है या फिर ये आपकी उम्मीदों को तोड़ देती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके परफ्यूम तो सबसे पहले इसको बोल दिया हम, इसके सबसे पहले परफ्यूम के बारे में बात करते हैं जो कि है फ्रेश। अगर आप इसकी बॉटल को देखें तो एक बड़ी ही प्यारी-सी आपको मैट फिनिश में लाइट ब्लू कलर की बॉटल मिल रही है। बहुत ही प्यारी-सी डिज़ाइन है, इसके नाम के साथ इसमें कॉम्प्लीमेंट कर रही है ये बॉटल। अब बात कर लेते हैं इसकी खुशबू के बारे में। एक अच्छा एटमाइज़र है यहाँ पर और इसकी खुशबू की बात करी जाए तो जैसा कि इसका नाम है आपको इसमें फ्रेशनेस फ़ील होगी इसकी सबसे पहले खुशबू में और फिर इसके बाद आपको इसके जो फ्रूटी नोट्स हैं वो सुनने को मिलेंगे। इसके फ्लोरल नोट्स हैं इसमें कुछ फ्रूटी आपको ज़्यादा मिलेगा और सबसे डोमिनेंट जो इसमें खुशबू रहेगी वो रहेगी सौंफ की खुशबू। पता नहीं इनके नोट्स में है या नहीं लेकिन मुझे बहुत ही डोमिनेंट लगी सौंफ की खुशबू। अगर आपको नहीं पता है कि सौंफ की खुशबू कैसी है तो आप अभी अपने किचन में जाइए और सौंफ वहाँ से लीजिए और उसको सूंघिए और फिर उसके बाद आप इस परफ्यूम को सूंघेंगे, तो आपको कोई भी फ़र्क नहीं दिखेगा। और आपको एक राज़ की बात बताऊँ, राज़ की बात क्या ही है, ये जो परफ्यूम है, ये आपको ईडीटी में मिल रहा है। ईडीटी माने इसकी जो कॉन्सन्ट्रेशन है, वो एवरेज सी कॉन्सन्ट्रेशन आपको देखते हैं, तो आप इसकी परफ़ॉर्मेंस और लॉन्जेविटी से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं फिर इसकी लॉन्जेविटी के बारे में। आपको इसकी मुझे तो इसकी लॉन्जेविटी बहुत ही ज़्यादा कम मिली है। सिर्फ़ 1 से डेढ़ घंटे ही ये टिकता है आपकी स्किन पर, आपके कपड़ों पर। तो लॉन्जेविटी तो इसकी बहुत कम है। अगर प्रोजेक्शन की बात करी जाए तो प्रोजेक्शन इसका अच्छा है। आपको 2 से 3 फीट तक का इसका प्रोजेक्शन मिल जाता है। ये एकदम से ऑब्वियसली इसमें अल्कोहल बहुत ज़्यादा है। आप जैसे ही इसको अपनी स्किन पर लगाएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड सी महसूस होगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें अल्कोहल की मात्रा तो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ये फैलता भी उतनी ही जल्दी है। तो अगर हम इसको रेट करना चाहें तो इसकी खुशबू को मैं दूँगा 7 आउट ऑफ 10 और इसकी परफॉर्मेंस को मैं दूँगा 3 आउट ऑफ 10। बात कर लेते हैं इनके दूसरे परफ्यूम की जो कि है स्काई। स्काई की भी बॉटल एक बहुत ही डिसेंट सी बॉटल आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। इसके नाम के साथ ये भी कॉम्प्लीमेंट कर रही है। डार्क ब्लू कलर की ट्रांसपेरेंट बॉटल है यहाँ पे और ये जो है ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ है ईडीसी में मिल रहा है। यानी कि इसकी जो कॉन्सन्ट्रेशन है वो बिल्कुल ही कम है। आपको तो इससे कुछ एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं है। लेकिन आपको एक कमाल की बात बताऊँ, मुझे इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी लगी इस फ्रेश वाले परफ्यूम से। हालाँकि इसकी कॉन्सन्ट्रेशन ज़्यादा है बट मुझे परफ़ॉर्मेंस इसमें ज़्यादा बेहतर मिली। तो चलिए इसकी खुशबू के बारे में बात कर लेते हैं। इसको दूसरे इस पे लगाते हैं। तो इसकी जो खुशबू है उसमें आपको सबसे पहले एक्वाटिक नोट्स मिलेंगे। तो ये एक्वाटिक नोट्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली पानी से रिलेटेड होते हैं। मतलब आपको इसमें जो सी ब्रीज़ जैसी खुशबू होती है, मरीन खुशबू होती है, एयरी खुशबू होती है, उस तरीके की खुशबू आपको
इसमें सुनने को मिलेगी। और फिर उसके साथ-साथ आपको इसमें bergamot के नोट्स मिलेंगे, आपको इसमें पिंक पेपर मिलेगा। तो ये थोड़ी-सी स्पाइसी और सिट्रसी और फ्लोरल खुशबू आपको साथ-साथ ब्लेंड करेगी। ये मुझे अ, ब्लू डी शैनेल की थोड़ी बहुत याद दिलाती है, और थोड़ी बहुत आपको डेविड ऑफ कूल वाटर की इसको लगाने के बाद आपको याद आएगी। हालाँकि इन लोगों ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है कि ये उसकी कॉपी है या क्लोन है, लेकिन आप कहीं न कहीं इस चीज़ को महसूस कर पाएँगे कि ये उन्हीं परफ्यूम से इंस्पायर्ड है। इसकी लॉन्जेविटी की बात करी जाए तो आपको इसमें 1 से 2 घंटे की लॉन्जेविटी मिल जाती है। हो सकता है कि थोड़ी कम ही मिले, और इसकी जो प्रोजेक्शन है वो काफ़ी अच्छी है, आपको 4 से 5 फीट प्रोजेक्शन मिलेगी। और अगर हम इसको रेट करना चाहें तो खुशबू के मामले में ये 6 आउट ऑफ 10 है, और परफॉर्मेंस के मामले में ये भी 6 आउट ऑफ 10 है। इसकी कुछ बहुत ख़ास परफॉर्मेंस मुझे मिली नहीं। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट परफ्यूम की, जो कि है हनी ऊ। बहुत ही ट्रेंडिंग परफ्यूम रहा है ये बेला विटा का हनी ऊ। इसके बारे में हमने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पे बना के रखी हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए। तो इसीलिए हम इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसकी नोट्स प्रोफ़ाइल की अगर हम बात करी जाए तो लगा लेते हैं। आपको सबसे पहले इसमें बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट स्वीट खुशबू आएगी। जैसे कि हमने इसमें बात करी थी कि थोड़ी-सी आपको इसकी खुशबू अजीब लग सकती है, जैसे स्टिंग जो आती है और जो कफ सिरप्स वग़ैरह आते हैं, उस तरीके की खुशबू आपको लग सकती है इसकी। और फिर जब ये सेटल डाउन होता है तो इसमें बहुत ही अच्छी आपको हनी, और बेस में आपको बहुत ही प्यारी ऊद की खुशबू आपको सुनने को मिलेगी। तो ओवरऑल खुशबू अच्छी है इसकी। आपको अगर बहुत ही डोमिनेटिंग खुशबू पसंद है तो आपके लिए अच्छा है। एक और बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो जितने भी परफ्यूम है ये सारे ही यूनिसेक्स हैं, मतलब ये फीमेल और मेल दोनों को ही पसंद आने वाले हैं, दोनों ही लगाएँगे तो बुरे नहीं लगेंगे। इसकी लॉन्जेविटी की बात करी जाए तो इसकी लॉन्जेविटी इन सारे ही परफ्यूम में सबसे ज़्यादा मुझे मिली है। क्योंकि ये 9 से 10 घंटे की लॉन्जेविटी मिली है। प्रोजेक्शन की बात करी जाए तो इसका प्रोजेक्शन भी बहुत ज़्यादा हाई है। आप जैसे ही लगाएँगे तो आपके आस-पास सबको इसकी खुशबू महसूस होगी, और जब आप कहीं से गुज़रेंगे तो उसमें आपका बहुत ही बेहतरीन सियाज बनता है। अगर हम इसको रेट करना चाहें तो खुशबू के मामले में ये 8.5 आउट ऑफ 10 है, और परफॉर्मेंस के मामले में 9 आउट ऑफ 10 है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाइट ऊद के बारे की। ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग परफ्यूम रहा है, बेला वीटा का व्हाइट ऊद। बहुत ही ज़्यादा आपने इसकी वीडियोज़ और इसके प्रमोशंस को देखा होगा। देखिए, होना भी चाहिए, क्योंकि इसकी जो खुशबू है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त। मुझे सबसे ज़्यादा जो परफ्यूम पसंद आया इस पूरे सेट में, वो यही है। और इसकी खुशबू मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करी है। अगर आप इसकी बॉटल की बात करें, तो एक वाइट कलर की आपको ओपेक बॉटल मिलती है यहाँ पे, आपको दिखेगा नहीं, इसके अंदर का परफ्यूम नहीं दिखेगा। इसको लगा लेते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले जो स्पाइसी और स्वीट खुशबू का कॉम्बिनेशन मिलेगा। आपको इसमें ऊद इतना नहीं समझ में आएगा, आपको इसमें स्पाइसेस और फ्लोरल खुशबू समझ में आएगी। ओवरऑल एक बहुत ही प्यारी स्वीट सी खुशबू है। आप इसको कहीं पर भी लगाइए, ये खुशबू डोमिनेट नहीं करेगी, आपको एक बहुत ही अच्छा एहसास दिलाएगी, एक फ्रेशनेस फ़ील करवाएगी। समर के लिए सारे ही जितने भी परफ्यूम हैं वो समर के लिए ही हैं, और ये तो आपको ख़ासकर हर ओकेज़न और हर गैदरिंग में ये काम आने वाला है। तो ओवरऑल एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू है। ये ईडीपी में ये भी आता है, अगर आप बात करें, ये ईडीपी में आता है, तो अच्छे सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ईडीपी की होती है। तो आपको बहुत ही अच्छा इसमें परफॉर्मेंस की उम्मीद रखते हैं। हनीवुड का परफॉर्मेंस अच्छा था, तो आप इससे अगर उम्मीद कर रहे हैं तो आपको इसका परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा-सा कमज़ोर मिलने वाला है। आपको इसकी लॉन्जेविटी जो है वो 5 घंटे की ही मिलती है, और थोड़ी कम ही मिलेगी। और इसका जो प्रोजेक्शन है वो अच्छा है, आपको 3 से 4 बिट का प्रोजेक्शन आपको इसमें मिल जाएगा। तो अगर हम इसको रेट करना चाहें तो हम इसको खुशबू के मामले में रेट करेंगे 9.5 आउट ऑफ 10, और परफॉर्मेंस के मामले हम इसको 8 आउट ऑफ 10 रेट करेंगे। तो अभी तक आप रेटिंग से समझ ही गए होंगे कि इन चारों परफ्यूम्स ने कैसा परफॉर्म किया है। तो बात कर लेते हैं, क्या ये पूरा गिफ्ट सेट खरीदना वर्थ इट है या नहीं है? तो देखिए, जब आप ये गिफ्ट सेट खरीदेंगे तो आपको ज़ाहिर-सी बात है, एक तो एक सिंगल बॉटल खरीदने के मुकाबले में बहुत ज़्यादा लो बजट में पड़ेगा। आपको इसकी एक जो बॉटल होती है वो लगभग ₹200 के आस-पास आती है, और अगर आप इसको खरीदते हैं साढ़े 5 से साढ़े 600 रुपए की, तो आपको एक बॉटल काफ़ी ₹150 के करीब पड़ जाती है। तो ओवरऑल बजट के मामले में तो ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन दिक्कत कहाँ पर होती है कि जब आप खरीदते हैं तो आपकी इसमें चॉइस नहीं होती है कि आप कौन-सा परफ्यूम खरीदना चाहते हैं। देखिए, मैंने तो इन दोनों के रिव्यू के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था, तो मुझे इस सेट में ये दोनों दिखे तो मैंने ले लिए, और मुझे कॉम्प्लीमेंट में ये दोनों मिले हैं। और मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे इसकी खुशबू और परफॉर्मेंस दोनों ही नहीं पसंद आया था पर्सनली, तो मैंने इनको लगाया भी नहीं है इतना ख़ास कुछ, आप देख सकते हैं। इसका एक डाउन पॉइंट यही है कि आप जब इसको खरीदेंगे साथ में,
तो आप हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपका फ़ायदा हुआ है, लेकिन अगर आपको खुशबू नहीं पसंद आई है, तो आपका वहाँ पे नुकसान हो जाएगा। आपको इसको कब खरीदना चाहिए इस सेट को? जब आप अपनी चारों फ्रेग्रेंसेस के बारे में एकदम कन्फर्म हो, आप सबको यूज़ कर चुके हो, सबको लगा चुके हो और वो चारों फ्रेग्रेंस आपको अगर एक सेट में कहीं मिल रही हैं, तो आप ले लीजिए। अगर आपको हिट एंड ट्राई करना है, तो उसके लिए आपको नुकसान हो सकता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आप वो नुकसान उठाने के लिए रेडी हैं, तो आप डेफ़िनेटली लीजिए, वरना तो आप इसको अवॉइड ही करिए। आप इसकी जो सिंगल-सिंगल बॉटल्स होती हैं, वही ले लीजिए। ओवरऑल अगर आप एक बजट फ्रेंडली परफ्यूम ढूँढ रहे हैं, तो बेला वीटा बहुत ही ज़बरदस्त बजट फ्रेंडली परफ्यूम बना रहा है। ये एक इंडियन बिज़नेस है, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है। इनके जो ऑयल्स की क्वालिटी है ना, वो भी काफ़ी अच्छी है। अगर आपको मेरी रेटिंग से कुछ हेल्प मिली हो और आपकी कन्फ्यूज़न दूर हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ओपिनियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और रिव्यू में।